हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी HBSC बोर्ड क्लास 11th का ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है 2024-25 का, इसमें हम ग्रामर वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारा इंग्लिश का पेपर रहेगा और इसमें ग्रामर वाले पार्ट का डिटेल में आपको सॉल्यूशन कराऊंगी। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे वो बिल्कुल पेपर इसी तरह का आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने ग्रामर वाले पार्ट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये सैम्पल पेपर मैंने वैसे भी अपलोड कर दिया है आंसर्स के साथ, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये ग्रामर वाला पार्ट है, 10 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में। आपको 10 करने हैं, 10 से ज़्यादा यहाँ पे दिए होंगे, लेकिन अगर 10 सही रहेंगे तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और ग्रामर वाले नंबर तो ऐसे हैं, अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली तो ये नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द ट्रूथ ब्लैंक द ट्रूथ। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म फिल करनी है हमें वर्ब की, ठीक है। तो इसमें क्या, जब भी हमारा कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी फैक्ट दिया हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या वैसे फैक्ट हो, किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वहाँ पे उस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हमारी इसी टेंस का यूज़ होगा, द ट्रूथ ब्लैंक द ट्रूथ। तो यहाँ पे आएगा हमारा राइट आंसर जो रहेगा रिमेन्स, ठीक है। द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ। यहाँ पे रिमेन के साथ एस लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। वुड दैट आई ब्लैंक ए किंग। अब देखो ये सेंटेंस ऐसा है, जब इस टाइप के सेंटेंसेस हो, इसका मतलब ये कल्पना वाला सेंटेंस है कि काश में एक राजा होता, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में प्रेसिडेंट होता, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, जो कल्पना करने वाले, तो यहाँ पे आई के साथ बी की फॉर्म यूज़ करनी है। काश में ये होता, काश में ये होता, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर का यूज होगा। यहाँ पे हमारा वर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज़, ठीक है। अब वॉइस चेंज करनी है हमें। तो अब हमें ये सेंटेंस देखते ही पता चल गया है कि ये हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे हम इसको। यहाँ पे प्लीज़ दिया है, तो प्लीज़ दिया है तो इस वर्ड से ही क्लियर हो गया कि रिक्वेस्ट की गई है। तो आंसर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे नोट दिया हुआ है तो हम नोट को आगे लगाएंगे, नोट टू डिस्टर्ब मी। यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डिस्टर्ब मी एंड फुल स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। पैसिव वॉइस में बन के ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस में। जब प्लीज़ वर्ड दिया है तो दैट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट की गई है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें, ये सेंटेंस में या तो ऑर्डर में चेंज होता है, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबेड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लीज़ दिया हुआ है इसीलिए हमने ये यूज़ किया है, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द वॉइस, ड्यूटी मस्ट बी डन। ये कहा गया है कि एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। मतलब एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो पैसिव है ये मैंने अभी लिखा है, ये है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। और जो ऑलरेडी बना हुआ हमारा सेंटेंस है ये वाला है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ड्यूटी मस्ट बी डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्टर्स से दैट, डॉक्टर्स कहते हैं ओनली मिराकल कैन सेव हिम, कि सिर्फ चमत्कार ही, उस कोई इंसान बीमार है तो उसके बारे में कहा गया है कि चमत्कार ही उसको बचा सकते हैं। सो आई थिंक देयर इज़ ब्लैंक चांस ऑफ हिज सर्वाइवल। तो मुझे लगता है कि उसके जीने के बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि जब डॉक्टर ने ही बोल दिया कि मिराकल ही उसको बचा सकता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके जीने के बहुत ही कम चांस है। कम चांस मतलब ना के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम यहाँ पे लिटिल या फिर ए लिटिल दिया हुआ है, ऐसे में हम जब ना के बराबर चांसेस के बारे में कहा गया हो तो हम यूज़ करते हैं लिटिल का, ठीक है। लिटिल, लिटिल का मतलब ना के बराबर, ठीक है। और अगर यहाँ पे
मतलब कुछ ऐसा दिया होता, ए लिटिल का मतलब होता मात्रा में कम लेकिन है। अगर डॉक्टर यहाँ पे कुछ ऐसा कह देता कि हाँ भाई ये बच सकता है, तो वहाँ पे हम ए लिटिल का यूज़ करते, मतलब चांसेस तो हैं लेकिन कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो आरसीबी हैज़ नॉट वोन ए सिंगल टाइटल येट, आरसीबी ये एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, कहते हैं कि इसने एक भी टाइटल अब तक नहीं जीता है। येट इट हैज़ ब्लैंक फैंस हु बिलीव दैट, फिर भी इसके फैन हैं जिनको विश्वास है, वन डे देयर विश विल बी फुलफिल्ड, कि एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब यहाँ पे यूज़ करना हमें मैनी या मच में से, ठीक है, मैनी या मच। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा मैनी, ठीक है, कि बहुत से फैन हैं, मैनी, ठीक है, कि उनको बिलीव है कि एक दिन इनकी विश पूरी होगी। तो अब यहाँ देखते हैं मैनी और मच के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं। मैनी किसके लिए यूज होता है और मच किसके लिए यूज होता है। देखो, जो काउंटेबल होते हैं, जो थिंग्स काउंटेबल होती हैं, उनके लिए मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे एप्पल हो गई, ठीक है, कार हो गई, पेंसिल्स हो गई, ये जो काउंटेबल चीज़ें इनके लिए मैनी का। और मच मतलब अनकाउंटेबल, जैसे पानी हो गया, ठीक है, राइस हो गया, मनी हो गया, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल कोई यहाँ पे दिया होता तो हम इस सेंटेंस में क्या यूज़ करते, मच। बट फैंस दिया हुआ है, फैंस मतलब आप समझते हो, लोगों की बात की गई है जो कि बहुत ही उनके चाहते थे, चाहने वाले थे, तो इसलिए काउंटेबल है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है मैनी का। मान लो बाई चांस यहाँ पे कुछ और होता, ये सेंटेंस कुछ और होता, ठीक है, यहाँ पे होता वोटर, फिर ब्लैंक और फिर वोटर होता। तो इससे पहले अगर ऑप्शन में होता हमें मैनी या मच यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करते, मच वोटर, बिकॉज ये जो वोटर है अनकाउंटेबल है और इससे पहले हम यूज़ करते मच का। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लैंक यू पास मी द साल्ट प्लीज़, तुम क्या मुझे वो नमक पास कर सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट की जब बात होती है तो वहाँ पे सेंटेंस में यूज होता है हमारे वुड मोडाल का, और कुड का भी यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट रहेंगे यहाँ पे, वुड भी और कुड भी। नेक्स्ट देखते हैं। यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। अब देखो, जब चाहिए की सेंस में हमारा मस्ट भी यूज होता है, शुड भी और ought टू भी यूज होता है। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि जो अधिक मजबूती से, जो अनिवार्यता व्यक्त करता है, मतलब नेसेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती से, वहाँ पे तो होता है मस्ट का यूज़, ठीक है। और कैन का मतलब तो कैन तो अलग हो गया इससे। और ought टू, इन दोनों में से देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। ought टू का भी मतलब क्या होता है कि ought टू मोरल ओब्लाइजेशन के लिए यूज होता है, नैतिक बाध्यता के लिए मोरल का ये ought टू का यूज़ किया जाता है। और जो शुड है वो जनरल एडवाइस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ought टू और शुड दोनों का यूज़, ध्यान देना, ought टू और शुड दोनों का यूज़ सलाह के लिए ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा, क्योंकि ऑप्शन में हमें शुड तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, ought टू का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कि मस्ट तो हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया, नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाध्यता के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ought टू और जो शुड हैं वो सजेशन के लिए, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। और जब ought टू है वो मोरल सलाह के लिए, तो मोरल एडवाइस के लिए तो यूज़ किया जाता है ought टू का। और जो जनरल एडवाइस देते हैं हम, उसके लिए, जनरल के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। इस ब्लैंक में हमारा करेक्ट होगा ought टू, ठीक है। इसके पीछे एक और वजह है, क्योंकि यहाँ शुड तो दिया ही हुआ नहीं है, तो ought टू ही रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये जो दो सेंटेंस दिए हुए इसको हमें कंबाइन करना है। हिज फादर इज अगेंस्ट डाउरी, उसके पापा दहेज के खिलाफ हैं। ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उसके जो इन लॉज हैं वो उसको एक कार गिफ्ट करे। ये सेंटेंस दो तरह से बन जाएगा। एक तो डायरेक्ट ये लिख के हिज फादर इज अगेंस्ट डाउरी, ठीक है, उसके पापा दहेज के खिलाफ हैं, बट एक तो ये बन जाएगा बट ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरह से ये ऐसे बन जाएगा, ऑल दो लग जाएगा आगे, ऑल दो मतलब यद्यपि, हिज फादर इज अगेंस्ट डाउरी, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में लग जाएगा येट, YET, येट ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज,
ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। एक बार अब फिर से मैं बताती हूँ कि इसमें क्या बन जाएगा। या तो इसको ये बना दो, हिज फादर इज अगेंस्ट डावरी बट ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज। इन दोनों के बीच में सिर्फ हमें बट को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे ना बनाना चाहो तो दूसरी तरह से ये बनाओ, ओल दो और येट का पेयर होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ऑल दो, ठीक है, ऑल दो हिज फादर इज अगेंस्ट डाउरी, फिर इन दोनों के बीच में यट लग जाएगा। आगे ऑल दो लग गया, बीच में यट लग गया, यट ही वॉन्ट्स, कि यद्यपि उसके पापा दहेज के खिलाफ है फिर भी वो अपने इन लॉज से डाउरी चाहते हैं, दहेज चाहते हैं। अब नेक्स्ट ये देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज। क्लोज को हमें यहाँ जो अंडरलाइन है इसको हमें पहचानना है, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं, आई डोंट नो व्हाट शी सेड। यहाँ पे इसका पूछा गया है कि इसमें कौन सा क्लोज हमारा यूज हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमारा सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर बन रही हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में डिपेंडेंट क्लोज, तो वो हमारा होता है नाउन क्लोज, ठीक है, नाउन क्लोज। तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर रहेगा, सेंटेंस हमारा रहेगा, इसमें नाउन क्लोज ही आंसर आएगा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर इसमें बन रही है। आप लोग देखो, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई, और ये व्हाट शी सेड, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज। मतलब आई डोंट नो, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, व्हाट शी सेड कि उसने क्या कहा, व्हाट शी सेड, तो ये क्या, ये इसके ऊपर डिपेंड है ना। आई डोंट नो, वो क्या नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि उसने क्या कहा, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है इतना, इसलिए ये हमारा कौन सा हो गया, नाउन क्लोज। एक दूसरी और पहचान है, दूसरी तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि जब सेंटेंस में व्हाट से आंसर आए, अगर हम क्रिया से व्हाट क्वेश्चन करेंगे, अगर क्रिया से व्हाट क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आएगा, तो वो क्या होगा, हमारा जो क्लोज होगा नाउन क्लोज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्रिया से आंसर करना है। आई डोंट नो ये है इसमें, ठीक है। अब इससे जो डोंट नो है, इससे आंसर करना, व्हाट यू डोंट नो, क्या नहीं जानते तुम, तो क्या नहीं जानता, ये आंसर आ गया ना इसका, व्हाट शी सेड, ये नहीं जानता कि उसने क्या कहा, तो ये हमारा यहाँ पे होगा नाउन क्लोज, हमारा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल्स यहाँ पे हमें फिल करने, ब्लैंक माइट इज राइट, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल रहेगा। इससे पहले ये हमारी प्रोवर्ब है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जीरो आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल की मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। वॉइस की भी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जाके वो वीडियो भी देख लेना। तो जुड़े रहें चैनल से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस हों वो आपको मिलती रहें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, जीरो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा हमारा, द आर्टिकल का यूज होगा। तो इतना ही था। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।